नाजरीन, आज मैं जिस खूबसूरत अदाकारा जो सबसे अच्छी डांसर थी फिल्म में और एक्टिंग में भी वो सबसे ऊपर चली गई थी, उर्दू पंजाबी दोनों फिल्मों में कि वो कामयाब हीरोइन थी और उस अदाकारा का नाम है अदाकारा रानी। नाजरीन, अदाकारा रानी 1900 दिसंबर 1946 को पैदा हुई लाहौर में और उनके जो वालिद साहब थे वो मुख्तार बेगम थी, जो सिंगर थी मुख्तार बेगम, उनके ड्राइवर थे। और मुख्तार बेगम बीवी थी आगा हशर काश्मीरी की। हम हैं दीवाने तेरे, हम हैं दीवाने तेरे, तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। सारी पायलिया तेनू मेरे हानिया मंग दिया मेरी तकदीर, हैरानी वाला एक अनजाना क्यों रहे अकेले, शब आए वो बन के सारे शुक्रिया। लड़ा है हुस्न का बाजार देखो, ये घर मेरा गुलशन। जवान हुई रानी बेगम तो इनको शौक़ था, डांस भी ये सीखती थी बचपन से ही डांस करना, और फिर इनको शौक़ था फ़िल्म में काम करने का। मुख्तार बेगम का हाथ है इनको फ़िल्म में ले जाने का और उनकी वजह से ये फ़िल्मों में इंट्रोड्यूस हुई। और जो अनवर कमाल पाशा साहब थे उन्होंने इनको अपनी फ़िल्म महबूब, जो पहली फ़िल्म 1962 को रिलीज़ हुई थी, महबूब में कास्ट किया। लेकिन जो महबूब फ़िल्म थी वो इतनी ज़्यादा चली नहीं। महबूब के बाद भी इन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया लेकिन वो कोई ख़ास नहीं चली। इनको एक मनहूस एक्ट्रेस का नाम दे दिया गया कि ये मनहूस अदाकारा है, जिस फिल्म में भी होती है ये चलती नहीं। लेकिन रानी साहबा ने हिम्मत नहीं हारी और इनकी जो फ़िल्म आई थी हसन तारक साहब की बहन भाई, जिसमें नदीम, कमाल और एजाज साहब थे, दीबा थी उसमें, और उस फिल्म वो जो हसन तारक साहब थे उसके डायरेक्टर, उसमें कास्ट किया गया। वो फ़िल्म बहुत कामयाब गई। उसके बाद हसन तारक साहब की दूसरी फ़िल्म जो थी बहुत कामयाब, वो देवर भाभी थी। बहन भाई से भी ज़्यादा देवर भाभी कामयाब हुई थी और उस फिल्म में वहीद मुराद की हीरोइन जो थी वो रानी साहबा थी। आँखों से मिली आँखें, दिल से जो टकराया वल्लाह मजा आया। आशिक परवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला, हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे निगाहें तो मिला। सारी पायलिया चैन मोहे आए ना, सारी पायलिया चैन मोहे आए ना। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। तुम वही हो लो तुम्हें आज बता देते हैं। बहुत देर लगा दी, शर्माने की राह बनने लगे। सालगिरह मुबारक हो नाहिद, एक नाचीज तो फैलाया। दीवाने वाली बहुत अनोखा तोहफा है और सस्ता भी है। लड़का किफायतशार मालूम होता है। जी हाँ, वो तो सूरत ही सजा है। रात बता क्या उनसे कहें, अपने भी हैं वो बेगाने भी है। रात बता क्या उनसे कहें, चांद बता है चांद बता। ये कागज़े फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। इस तरह रानी
रानी साहबा फिर वहीद माद के साथ बहुत ज़्यादा फिल्मों में रानी साहबा आई, और जिनमें नाग और नागन, अंजुमन, बहारो फूल बरसाओ और दीदार और सुरैया भोपाली। एक बार कहा दुल्हन दुल्हन का खुदा हाफिज, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। नाम आए न तेरा प्यार के रुसवाई में। यकीन के आएगी ये रात कभी, हाँ यकीन के आएगी, नहीं मालूम ये हवा है कि मेरा है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। जो भी हसन तारक की फिल्में थी उसमें रानी साहबा थी, फिर उसके बाद शाह साहब भी थे अमराव जान अदा में इनके साथ। और रानी साहबा ने 2 टीवी प्ले भी किए थे, एक ड्रामे का नाम था ख्वाहिश और एक का नाम था फरेब। और ये इनकी आखिरी जो 1993 में जब उनकी डेथ से कुछ अर्सा पहले ये ड्रामे आए थे टीवी पर। और इस तरह जो रानी साहबा को जो हसन तारक साहब से उनकी पहली शादी हुई थी, जिनमें से एक बच्ची भी है राबिया, और दूसरी शादी जब हसन तारक साहब से उनकी तलाक हो गई। एक फ़िल्म के प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन थे, वो फ़िल्म भी प्रोड्यूस किया करते थे, फैसलाबाद के थे, मियाँ जावेद कमर साहब, उनसे शादी की। उसके बाद रानी साहबा को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से मियाँ कमर साहब ने उनको तलाक दे दी थी। और तलाक के बाद वो तनहा थी और फिल्मों में भी काम कर रही थी, लेकिन जब उनको कैंसर का पता चला वो अपने इलाज के लिए लंदन गई। वहाँ पे सरफराज नवाज जो क्रिकेटर हैं हॉस्पिटल में वो जाते थे, उनसे फिर हमदर्दी हो गई थी। फिर सरफराज नवाज साहब ने जब रानी साहबा ठीक होकर आ गई, सरफराज नवाज साहब ने शादी कर ली, लेकिन वो शादी भी ज़्यादा अरसा तक नहीं चली, क्योंकि रानी साहबा ने सबसे पहले वो प्यार करती थी, वो पसंद करती थी अदाकार कमाल साहब को। कमाल साहब ने उनसे शादी नहीं की, उन्होंने एक घरेलू खातून से शादी की थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं सैयद हूँ, मैं किसी फिल्मी एक्टर से शादी नहीं कर सकता। इस तरह रानी साहबा की कोई भी शादी इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रही। फिल्मों में तो बहुत बड़ी एक्टर थी, नाम भी कमाया, पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी उन्होंने कामयाब फिल्में दी हैं, जो डायमंड जुबली भी थी, प्लेटिनम जुबली भी थी। नाजरीन, मैं उनकी कुछ फिल्में आपको बताता हूँ। हमने भी उनकी बहुत ज़्यादा फिल्में देखी है, जिनमें शाहिद साहब की, वहीद मुराद साहब की, नदीम साहब की, मोहम्मद अली साहब की, हर किसी के साथ, वो सुल्तान रही साहब के साथ भी आई। वो भट्टी पिक्चर में उनकी फिल्में भी थी, चंद मेरे मखना, सज्जन प्यारा, डोल जवानियाँ माने, दुनिया मतलब दी, जो भट्टी बरदरान ने, रब दी शान, शबाब करानी ने, जो पंजाबी फिल्मों में भी, उर्दू फिल्मों के बाद नाकाम हुई, पंजाबी में भी आई, लेकिन फिर जब हसन तारक की फिल्मों में आई, एक गुना और सही में उनको अवार्ड भी मिले बहुत ज़्यादा। और सबिया खानम ने और रानी साहबा ने उसमें बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, एक गुना और सही, वो भी हसन तारक साहब की थी। सीता मरियम मार्गरेट भी हसन तारक साहब की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। 3 किरदार, ट्रिपल रोल था रानी साहबा का उसमें। बेगम जान फिल्म में वो पठानी का रोल किया था, बड़ी अच्छी फिल्म थी, ये भी हसन तारक साहब की। क्या कहेंगे सुन के लोग, यूं न शोर शार कर, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर। थी कोई और वो किरदार कर ही नहीं सकता था। जो दीदार फिल्म बनाई थी वहीद मुराद साहब की, वो भी बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट पे थी और तलाक के मौजू पे वो फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को, हमने खुद खेल लिया प्यार के अफसाने को। इसी तरह नागो नागर उनकी फ्लॉप हो गई थी, और शम्मा और परवाना नदीम साहब के साथ बनाई थी, वो भी उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं चली थी। और
जो अंजुमन फिल्म प्लैटिनम जुबली हुई थी, देवर भाभी गोल्डन जुबली हुई थी, एक वजमाल के साथ दिलरुबा फिल्म थी हसन तारा साहब की, वो भी फ्लॉप हुई थी, ज़्यादा नहीं चली थी। भारो फुल बरसात बहुत ज़्यादा कामयाब फिल्म थी, उसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। और नाजरीन, इस तरह मैं रानी साहबा की कुछ फिल्में बताता हूँ और जो जिसमें उन्होंने काम किया। सबसे पहले रानी साहबा की जो कामयाब फिल्म थी वो आज़ाद दास्तान थी, फिर बहन भाई थी, फिर देवर भाभी थी। 1970 में उनकी फ़िल्म बहुत ही जो कामयाब फिल्म थी, जिसमें उनको मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े थे, प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, वो अंजुमन थी। वहीद माज साहब उसके हीरो थे और वहीद माज साहब पे ये और रानी साहबा पे ये घूमती है, सारे उनके गिर्द, दोनों किरदारों के गिर्द ये फिल्म घूमती है। तीसरी उनमें सबिया खानम साहबा थी। आए वो बनके सारे शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है। 1971 में 1971 में शाह साहब की एक और हसन तारा साहब की फ़िल्म आई थी, बहुत अच्छी, तहजीब, और इसका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। इसका एक गाना बहुत मकबूल हुआ था, लगा है हुस्न का बाज़ार देखो। मेहदी हसन साहब ने इतना प्यारा वो गाना गाया था और ये फ़िल्म भी बहुत कामयाब फ़िल्म थी। पायल सा लगने लगी, चूड़ी का लगने लगी, हाय मैनू की हो गया, हाय। घराने वाला है एक अनजाना, घराने वाला है। लगा है हुस्न का बाजार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। लगा है हुस्न का बाजार। खुशबुओं का मौसम आया, फूल से भंवरा खेले, हम क्यों रहे अकेले। नाजरीन, 1972 में उनकी अमराव जान अदा फ़िल्म आई थी। इस फिल्म ने भी रिकॉर्ड कायम किए थे। ये फ़िल्म इंडिया में भी जो रेखा ने उसमें अदाकारी की थी, लेकिन रेखा रानी साहबा को छू भी नहीं सकी, वो ऐसी अदाकारी नहीं कर सकी जो रानी साहबा ने की थी। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। एक फ़िल्म थी नागमुनी, और ये फ़िल्म भी रज़ा मीर, जो आसफ रज़ा मीर के वालिद साहब, उन्होंने बनाई थी और ये फ़िल्म भी बहुत कामयाब थी। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। मन में उठी नई तरंग, नाचे बुरा अंग अंग, पंछी तेरे संग संग, मन चाहे उड़ जाऊं, किसी के हाथ न आऊं। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मेरा ईमान तन तो प्यारूं, मन तो प्यारूं, बिगड़ी बना दे तो है रोज़ पुकारूं। आग लगाए मन तड़पाए, एक अलबेली सिनार झमाझम। उसके बाद हसन तारा साहब की एक गुना और सही फ़िल्म आई थी, वो फ़िल्म भी बहुत ही अच्छी थी। उसमें सबिया खानम के मुकालमे और रानी साहबा का जो करैक्टर था, डबल रोल था रानी साहबा का। एक आफ्टर से पहले होती थी जो डांसर होती है और वो फाशा होती है, जैसे काल गर्ल होती है। उसके बाद उसकी बेटी होती है जो वो भी रानी होती है, उसके साथ शायद का पेयर है, और पहली जो रानी होती है उसका मोहम्मद अली साहब के साथ पेयर होता है। अपने दाम